अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर बात करने को दिल करता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि इंसान का बोलने को दिल तो करता है, लेकिन लगता है कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हम इतनी ज़हनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं, अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, मैं कल रात वाक़े की बात कर रही हूँ, जो मस्जिद नबवी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिस पर बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन जो लोग इस बात पर खुश हो रहे हैं, उनको अपना ज़हनी इलाज कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सियासत और मज़हब में कितनी हमने जो है एक गंभीर बना दी है कि सियासत को मज़हब में इतना वो इन्वॉल्व कर दिया कि हम खुश हो रहे हैं कि मस्जिद नबवी में जब हुकूमती अरकान जाते हैं, जहाँ पर ऊंची आवाज़ में बोलना पसंद नहीं किया जाता, वहाँ चोर चोर के नारे लगते हैं। और जब चोर चोर के नारे लगते हैं तो बहुत सारे सहाफ़ी बगलें बजाते हैं, बहुत सारे जो साबिक गुज़रा हैं वो बगलें बजाते हैं और कहते हैं देखें, जिसे अल्लाह चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, अल्लाह ने अपने घर में बुला के इनको ज़लील कराया। तो सोचने की बात है कि इस बात पर भी जस्टिफिकेशन दी जा रही है, दलाइल दिए जा रहे हैं, उन लोगों को शह दी जा रही है जिन लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं। होना तो ये चाहिए था कि सियासी बातें अलग हैं, लेकिन मज़हब पर हम सबको एक पेज पर होना चाहिए था। और जैसे ही ये हरकत हुई थी तो सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। मजम्मत की है, बाद में कुछ लोगों ने की है, लेकिन पहले बहुत खुश हुए हैं। और साथ मरियम नवाज़ की एक पुरानी ट्वीट शेयर की जाती रही कि जब मरियम नवाज़ ने ऐसा किया था तब तो किसी की गैरत नहीं जागी थी। मरियम नवाज़ ने भी जब खान के बारे में नारा लगा था तो मरियम नवाज़ ने यही कहा था, देखिए अभी तो आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मरियम नवाज़ ने किया था तो उसने भी अच्छा नहीं किया था। मरियम नवाज़ को कोई मेडल नहीं मिल गया था इस बात पे। अगर मरियम नवाज़ गलत थी तो अगर आप भी हरकत कर रहे हैं तो मरियम नवाज़ में और आप में क्या फ़र्क रह गया? क्योंकि आप तो फ़र्क करने आए थे, आप तो मदीना की रियासत बनाने आए थे, आप तो पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना चाहते थे जहाँ इस्लाम का बोलबाला हो, जहाँ लोगों को इंसाफ मिले, करप्शन के ख़ात्मे के लिए आए थे। लेकिन अफसोस खान साहब अपने सियासी वर्करों की जो है परवरिश नहीं कर पाए। अपनी अखलाकी पस्ती इतनी गिर चुकी है कि वो जहाँ जाते हैं जो दिल करता है वो बोलते हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखें, ये तो अभी अल्लाह के घर में गए, इनकी इतनी ज़लालत हो रही है, जब भी कल को अपने इलाकों में वोट मांगने जाएंगे, अपने अपने हलकों में वोट मांगने जाएंगे, फिर इनका क्या हाल होगा। तो खुदा के वास्ते होश के नाखुन लीजिए कि सियासत में मज़हब को इतना मत लाएं कि मज़हब की आपको तमीज़ ही ना रहे कि जहाँ पर ऊंची आवाज़ में बोलना मना है वहाँ पर आप लोग चोर चोर के नारों को जस्टिफाई कैसे कर रहे हो कि वहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर चोर चोर के नारे लगाने से जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आप लोगों की जो ज़हनी तस्कीन है वो हो गई है कि इनको जलील किया जा रहा है। चाहे मज़हब जहाँ मर्जी जाए, मज़हब का कोई हमें एहतराम नहीं है, लेकिन सिर्फ खान साहब को खुश होना चाहिए, साबिक गुजरा को खुश होना चाहिए। और तब्दीली जो आप तब्दीली चाहते थे, मेरा ख्याल से वाकई वो तब्दीली आ चुकी है। लोग कहते थे कि तब्दीली नहीं है, लेकिन आ चुकी है तब्दीली, क्योंकि हम इखलाक की पस्ती में और ज़बान के इतने गंदे हो चुके हैं। तो खुदारा सियासी जमातों को अपने अपने वर्कर्स को समझाने की ज़रूरत है। खान साहब को अब इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि ऐसी हरकतें किसी भी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। जब बार बार हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत में सबसे पहले अखलाकियात की बुनियाद रखी जाती कि, और इस्लाम में भी है कि बख्शिश उसकी सबसे पहली होगी जो अखलाक में सबसे अच्छा होगा। हम मरियम औरंगज़ेब से लाख इख्तलाफात सही सियासत में हम हो सकते हैं, मरियम औरंगज़ेब नहीं पसंद हो सकता, बहुत सारे लोगों को ना हो, लेकिन जो रात उनका रवैया था, जो उन्होंने इखलाकियात का मुजाहरा किया, वो हाथ हिलाती रहीं आराम से। और उनका बाद में यही बयान आया कि मस्जिद नबी में मैं पहली बार आई थी और मैं नहीं चाहती थी इन लोगों को जवाब दूं, और वो मखसूस टोला था जो हमें बार बार टॉर्चर कर रहा था, लेकिन मस्जिद नबी में मैंने हाथ उठाते हुए लोगों के लिए दुआ ज़रूर की है। तो ये उनका ज़र्फ़ था और उन्होंने एक अच्छी बात की कि इस सियासत में इतना नहीं गिरना चाहिए कि उस जगह का भी एहतराम नहीं करना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब ने एक पढ़ी लिखी खातून होने का सबूत दिया और वहाँ की जो है तकद्दुस पामाल नहीं किया, तो उन लोगों ने तकद्दुस पामाल किया। लेकिन अब जो है इस बात पर खुश होने की बजाय सियासी जो हमारी सोच विचार रखने वाले लोग हैं उनको सीरियस होकर सोचना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अगर यही हाल रहा तो फिर पाकिस्तान में चलती राह में कोई कत्ल कर देगा। फिर कल को आप ये ना कहिएगा, रात कासिम सूरी के साथ जो हुआ उस पर भी, जब कासिम सूरी के साथ ये हुआ तो बहुत सारे लोग मैदान में आ गए कि ये ठीक नहीं हुआ। देखें किस तरह जो है होटल में वो सहरी करने गए थे और उनको जो है जत्थे ने घेर लिया, ये मारने आए थे, बदमाश थे। हम उसको भी नहीं कह रहे कि वो ठीक था, वो गलत था, लेकिन जो मस्जिद नबवी में हुआ उससे ज़्यादा बुरा नहीं था। जो मस्जिद नबवी में हुआ उसके बारे में आप जस्टिफिकेशन मत दें अपने आप को। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब के साथ हमें बहुत हमदर्दी हो गई थी, खान साहब के हम फ़ैन हो गए थे, लेकिन रात की इस हरकत की वजह से खान साहब हमारी जहन से, हमारी नज़रों से गिर चुके हैं, इसलिए कि उनके चाहने वालों ने हरकत की है और इस पर वो मजम्मत नहीं कर रहे बल्कि खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं देखें इनका तो है जो अंजाम बुरा होगा। तो ये हमारी सियासत है और ये हमारे पढ़े लिखे लोगों की सोच है। तो फिर देख लें, इस सोच के साथ मदीना की रियासत बन सकती है। मेरा ख्याल से तो मदीना की रियासत का तो इस्लाम को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहने के भी काबिल नहीं रहे हम। तो खान साहब
سے جس کو مرضی اختلاف ہو، نون لیگ سے جس کو مرضی اختلاف ہو، سیاست اپنی جگہ، لیکن سیاست میں مذہب کو اتنا مت گرائیں کہ خدا کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اور جو لوگ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ان کو 10 دفعہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہاں پر بیٹھ کر جہاں اونچی آواز میں بات کرنا گوارا نہیں ہے، وہاں پر چور چور کے نعرے لگانے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی آپ پاکستان کی بہتری چاہتے تھے، جو چور چور کے نعرے لگا رہے تھے ان کو وہاں بیٹھ کر پاکستان کی بہتری کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ اگر پاکستان کے لیے جو بہتر کام کرنا چاہتا ہے اس کو ہم پر مسلط کر، جو پاکستان کے لیے بہتر کام نہیں کرنا چاہتا اس کو نیست و نابود کر دے۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے تھی، نہ کہ چور چور کے نعرے لگا کے۔ تو میرا تو خیال ہے جو سعودی حکومت ہے اس کو اپنے قوانین کے مطابق ان لوگوں کو حراست میں لینا چاہیے، تاکہ کل کو مسجد نبوی میں کوئی 10 بار سوچے، خاص طور پر پاکستانی، نہ صرف اسلام کا، پاکستان کو جو امیج خراب ہوا وہ اس کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن خیر ہے، خان صاحب خوش ہو گئے ہیں، تبدیلی خوش ہو گئی ہے، مدینہ کی ریاست خوش ہو گئی ہے، تو مدینہ کی ریاست کا خان صاحب ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے، پاکستان کو بہتر ہونا چاہیے، کرپشن سے پاک ہونا چاہیے، اور آپ کے ہر اس عمل میں آپ کو سپورٹ بھی کیا جو پاکستان کے لیے بہتر تھا، لیکن یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پاکستان بہت شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا ہاتھ ہے، سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے، اور خاص طور پر جس دن سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اس دن سے آپ نے کچھ زیادہ ہی لوگوں کو بوسٹ کر دیا ہے اور ایسی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا کہ لوگ چلتی گلی میں لوگوں کے گریبان پکڑنے سے گھبرا نہیں رہے۔ تو ہوش کے ناخن لیجئے، سیاست میں اتنا مت گریے کہ مذہب کارڈ کھیلیے، مذہب کارڈ کھیلنا بند کیجئے۔ جس دن مذہب کارڈ آپ نے کھیلنا شروع کر دیا پھر پاکستان میں لاشیں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مسجد نبوی کے واقعے پر ہم اللہ سے بھی شرمندہ اور تمام دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سے شرمندہ ہیں کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کا بھی سر شرم سے جھکا دیا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔